खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का मूड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। और आज हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की साहिबाबाद विधानसभा सीट के एक ऐसी कॉलोनी में मौजूद है, खोड़ा कॉलोनी में, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है, जो अपने आप में काफी महन है। इसके साथ ही कहा जा सकता है, कहने को ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ की समस्या की बात करें तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमें बताएंगे कि आखिर ये सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है। देखिए दीपिका, ये गाजियाबाद लोकसभा सीट जो है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पारंपरिक सीट मानी जाती है। राजनाथ सिंह यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जनरल वीके सिंह अभी तक भी मौजूदा सांसद हैं और दोनों ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई ये सीट मानी जाती है। और ये साहिबाबाद जो विधानसभा सीट है ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती हुई सीट है। अभी सुनील शर्मा को मंत्री बनाया है, कैबिनेट में योगी जी ने अपने साथ लिया है। तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में ये बटा हुआ क्षेत्र है। और इस बार जो यहाँ के शहर के जो विधायक हैं अभी फिलहाल, अतुल गर्ग कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी भी पहले मेयर रहे हैं, दिनेश गर्ग, राजनीतिक परिवार है और उन्हें वोट दी, उन्हें इस बार उतारा गया है मैदान में। जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद थोड़ा सा घालमेल जरूर रहा है लोगों में क्योंकि एक ठाकुर वर्सेस अदर जो चीज़ें चल रही है उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। चलिए, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने हमें बताया कि किस तरीके से ये जो सीट है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी लेकर चलते हैं और वहां पर बताएंगे कि आखिर 2024 को लेकर उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को वो जनता जो है वो किस तरह से देखती है। आइए और चलिए, हम आप पहुंचे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी में और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता आखिर क्या कुछ सोचती है कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं जनता की प्रत्याशियों से लेकर। तो चलिए, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर महिला मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, वोट डालने जाएंगी आप? हाँ, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सोचकर वोट डालने के लिए पहुंचेंगी? पहुँचेंगे। पानी का यहाँ बहुत परेशानी है बेटा, बहुत ज्यादा। 5-5 लाख रुपया लग रहा है बोरिंग कराने में, पानी से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आपने इस समस्या के बारे में किसी को अवगत करवाया, किसी को बताया? बहुत दिन से, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब बोल के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। वोट डाले, कहानी खत्म। वोट डालने के बाद कोई नहीं आता ना, कोई पूछने भी नहीं आता है। पानी के अलावा और क्या कुछ समस्या, प्रमुख समस्या आपने बताई कि पानी की समस्या नहीं है। सरकारी खोड़ा के अंदर स्कूल भी होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है भैया, बच्चन को पढ़ाने का हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। सरकारी स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है, जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो चुनाव लड़ेगा, वो आपके बीच में आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, जनसंपर्क करते हैं? आके इलेक्शन के टाइम आएंगे, फिर कौन पूछ रहा है? इलेक्शन जब अब वोट है तो हाँ जी हमारा वोट डालिए, हमारा वोट डालिए, यही होता है। उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं जिसको आप वोट दे रहे हो तो उनको ये काम तो करना ही चाहिए इस कॉलोनी में? करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे आपने सोचे कि ये मुद्दा तो होना ही चाहिए वोट देने जा रहा हूँ? हमारे शांति और सुरक्षा है महिलाओं के लिए और पब्लिक के लिए, यही हम सब सही मानते हैं कि सही सरकार है। यहाँ पर उतारे गए हैं चुनावी मैदान में, उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप? उनसे अपेक्षा रहे चाहे न रहे, लेकिन मोदी जी से तो अपेक्षा है, योगी जी से कम से कम। अरे वोट तो हम मोदी जी, योगी जी के दे रहे हैं। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ? खोड़ा कॉलोनी की बात करें तो विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा तो बहुत विकास हुआ है इस बार जी, बहुत विकास हुआ है। वोट देने के लिए जाओगे आप इस बार? तो क्या कुछ सोचकर जाओगे कि हाँ मेरे को इस आधार पर मेरा वोट का प्रयोग करना है? हम कमल फूल पर देंगे। तो कमल को किस आधार पर दोगे, कुछ तो सोचा होगा आपने? बहुत अच्छा काम करता है जी। हाँ, क्या कुछ काम जिनके बारे में बताना चाहें आप, जो उन्होंने किए हों, उस आधार पर वोट देंगे? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत करते हैं, अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं जी? है तो यहाँ तो 40 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। खोड़ा का जन्म भी नहीं हुआ था, अब तो मर रही हूँ, तबीयत खराब है। तो कोई क्या समस्या खोड़ा में देखी हो आपने? 40 साल आप बता रहे हो यहाँ पे रहे हो आप? हाँ, 40 साल से रहे हो ना, अब तो कोई समस्या आपने देखी हो यहाँ पर कि हाँ भाई पानी की समस्या के बारे में लोगों ने बताया? पानी का समस्या तो बहुत नेता आए, बहुत किए, जहाँ हम पानी देंगे, हम पानी देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। जीतने के बाद में कोई कुछ नहीं करता है। अब देखो मोदी जी जरूर करेंगे, भरोसा है। मोदी जी पे पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है
जी। वो जरूर करेंगे बेटा। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पर मोदी जी के ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है। इन्होंने कहा कि ये 40 वर्षों से यहाँ रह रही है, पानी की समस्या तो वैसी की वैसी है, लेकिन मोदी जी पर इनको भरोसा पूरा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार? बिल्कुल बीजेपी को क्या कुछ definitely। जी, क्या कुछ आधार मानकर बीजेपी को वोट देने के लिए पहुंच रही है? क्या कुछ सोचा आपने, क्यों आप बीजेपी को वोट देना चाह रही हैं? क्या बताएं, सब बहुत अच्छा किया है उन्होंने हमारे नोएडा के लिए किया है, वुमेन्स के लिए तो बहुत अच्छा किया ही किया है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि देखिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। ज्यादा किया है उन्होंने, अब तो बिल्कुल सिक्योर्ड है वैसे नोएडा में बिल्कुल है। 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? मैडम 2024 का चुनाव जो है क्लियर मोदी जी का चुनाव है, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में जो कार्य करे हैं, नितिन गडकरी जी कार्य करे हैं, जो देश को जिस गति में पहुंचाया गया पूरी दुनिया में, विश्व पटल में जो आज भारत स्टैंड करता है, उसके विकास की राजनीति का चुनाव है। सबसे पहले तो आधार क्या रहेगा आपको वोट डालने का? वोट डालने का ये विकास, प्रोग्रेस, जातिवादी सबको साथ में लेके चलते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना, और बस ईमानदारी। यूथ हैं आप, एज एन यूथ एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है देखा जाए तो? मैडम एक्चुअली कोई सरकार इतनी सच्ची नहीं होती जितनी जो चल रही होती है अपने आप को बताती है, और कोई विपक्ष इतना बुरा नहीं होता जिसको सत्तारूढ़ पार्टी बताती है। ये तो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोपों की बातें हैं जो एक दूसरे पे कर देते हैं। कायदे में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सब काम जो उसमें पावर में होते हैं करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जी जाएंगे तो वोट। क्या कुछ आधार आपने सोचा कि इस मुद्दे को देखते हुए मुझे वोट डालना है इस बार? सिर्फ मोदी को वोट देना है। कुछ मुद्दा तो होगा, कुछ काम उन्होंने किए हो, सोचा हो आपने, हाँ उन्होंने ये काम किए हैं देश में? नहीं, मुद्दे सारे मोदी जी को वोट देना है बस हमें। इस क्षेत्र में खोड़ा कॉलोनी के वासी हैं आप? हाँ जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 20 साल से। तो 20 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कोई ऐसी प्रमुख समस्या हो जो आपने यहाँ पर देखी हो? पानी की समस्या है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि पानी की समस्या बता रहे हो, तो उसको किसी से अवगत करवाया उस समस्या के बारे में? 250 करोड़ रुपए पास करवा दिए हैं बीजेपी ने, और वो जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा पानी का। तो यहाँ के जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, आपसे बातचीत की उन्होंने? आए आपसे मिलने के लिए? हाँ आए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, गठबंधन वाले, लेकिन जनता फिर भी बीजेपी को वोट देगी ज्यादातर। आप क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्या आधार? सरकार आनी मोदी जी की है। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप? बहुत साल हो गए। तो आपके सामने कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, किस तरीके से देखते हैं फिर आप इस पूरे बदलाव को? सरकार को क्या देखना, जीतने ही वो हैं, सरकार को देखना क्या, जीतने ही वो है। देखिए बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ मौजूद है और एक और वोटर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो वोट देने के लिए पहुंचेंगी तो क्या कुछ सोच समझ के जाएंगी। वोट देने के लिए जाएंगे आप? हाँ बेटा जाऊंगा वोट तो देने। क्या सोच समझ कर वोट देंगे अपना कि हाँ भाई ये काम हुआ है मेरे क्षेत्र में? सब चीज हुआ है, मैं मोदी को वोट दूंगा। मोदी को वोट दोगे तो कुछ तो सोचा होगा आपने कि मोदी ने ये काम किया है। आज बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा है। जैसे कि क्या कुछ किया है? सब चीज किया है। तो यहाँ पर कब से रह रही हैं खोड़ा कॉलोनी में? मैं तो यहाँ होगा 20-25-30 साल हो रहे सारे। 20-25 साल हो गए आपको, तो यहाँ की समस्या तो देखते होंगे क्योंकि देखिए आपने कई सरकारें देखी हैं तब से लेकर अब तक। मैं बेटा पढ़े लिखे मूर्ख है, कुछ नहीं जानती हूँ। आप वोट देने के लिए जाएंगी, क्या कुछ आधार रहेगा वोट देने को लेकर? हाँ क्यों नहीं, हम तो जाएंगे। जब ही आगे जाएंगे जब पर्ची आवेगी जब पर्ची ना आवे तो जाएंगे कैसे? पिछली बार भी पर्ची ना आई हमारी। यहाँ पे कितने टाइम से रह रही है खोड़ा कॉलोनी में? वो भी है 30 साल, तो वो भी है 30 साल हो गए। तो समस्या, प्रमुख समस्या क्या है इस कॉलोनी की? कछु नहीं है अब तो बेटा, बस पानी की समस्या ज्यादा है जा टाइम पे। वोट देने के लिए जाएंगे, क्या कुछ आधार मानकर पहुंचेंगे इस बार? बिल्कुल वोट देने जाएंगे, ये तो हमारा अधिकार है वोट देना। अधिकार है तो क्या कुछ सोच के जाएंगे? आधार क्या है आपका वोट देने का कि भाई ये काम तो होना चाहिए, ये काम आगे मैं अपेक्षा करता हूँ कि हुआ है, इस आधार पर वोट दे रहा हूँ? अभी देखिए जो इस खोड़ा कॉलोनी के अंदर जो नए लोग आए हैं उनको यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ नहीं पता है। पिछले 5 साल के अंदर इस कॉलोनी के अंदर, इस नगर पालिका परिषद के अंदर 3 सरकारी विद्यालय बन रहे हैं, ऑलरेडी 3-3 मंजिल के हो चुके हैं। एक हॉस्पिटल अभी आपका खोड़ा गांव जो पुलिस चौकी है वहाँ बन रहा है। ये बात तो आपने बताई, लेकिन जो पानी की समस्या है, मैं देख रही हूँ, सबसे सुन रही हूँ, बात की मैंने, हर एक जिससे भी मैंने बात की, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पानी की समस्या का बड़ा जिक्र किया गया यहाँ पे। आप खोड़ा की भौगोलिक स्थिति को देखिए, लगभग यहाँ पे 2200 गलियाँ हैं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया है, नोएडा से पानी मिलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है मुख्य सचिव को बोल दिया है, और लगभग मुझे लगता है कि यहाँ 1-1.5 साल के अंदर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आप अभी यहाँ से मुश्किल से 6 साल पहले जाएंगे, जहाँ आप खड़ी हैं, जहाँ पे घुटने पर पानी रहता था,
अब ये एक भी लाइटें नहीं थी, यहाँ पे पोल्स नहीं थे, तो ये सारी व्यवस्था ये नगर पालिका बनने के बाद सारी हुई है यहाँ पे। वोट देने के लिए पहुंचेंगे बाबूजी इस बार? श्योर। तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सोचे हैं कि हाँ इस आधार पर वोट देना है मुझे? सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे खोड़ा कॉलोनी में वाटर सही ढंग से आए, एंड सेकेंड वन यहाँ पे सीवर की बहुत प्रॉब्लम है। आप जहाँ पे खड़े हैं ये भी एक नाले के ऊपर ही खड़े हैं आप। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर ढंग से रोड बने, जिन लोगों ने अनऑथराइज कवर करके उन लोगों को मतलब जमीन से थोड़ा पीछे किया जाए। कितने सालों से रह रहे हैं खोड़ा कॉलोनी में आप? मैं तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है इस बात के लिए कि बहुत से लोग अनऑथराइज काम कर रहे हैं यहाँ पर। ना तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मेन प्रॉब्लम जो है पानी नहीं है यहाँ पर, सीवर नहीं है यहाँ पर। लोग 10-10, 15-15 लोग मिलके एक बोरवेल खुदवाते हैं, उसमें कनेक्शन लेते हैं। हम लोगों को पानी की इतनी तगड़ी समस्या है कि पानी बाजार से खरीदना पड़ता है हर रोज। 2024 के चुनाव में किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव? बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और खोड़ा कॉलोनी इतनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ अभी तक घर घर BLO वोट देने नहीं पहुँचा है। लोग यहाँ बहुत भ्रमित हैं, यहाँ के स्कूल उधर, उधर की वोट इधर भेज दी गई है, जैसा लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। लोगों से बातचीत की, प्रमुख समस्या पानी की समस्या जो बड़ी समस्या यहाँ पर है। पानी की समस्या है, बिजली की तार जो कोई रोल कर दो, कोई सारा लटके पड़े हुए तारों के, ये तारें तक नहीं बदली, सिरों में तारें लग रही लोगों के जो है। आज कभी कहते हैं ओवर हेड टैंक लगवाएंगे, कभी कहते हैं गंगा जल लगवाएंगे, जबकि वास्तविकता है अगर ये ईमानदारी से पानी देना चाहें तो सेक्टर ये जो 21 नंबर पानी टंकी के पास गंगा जल वाटर के 2 रिजर्व टैंक बने हुए हैं, जिससे ये खोड़ा को आसानी से पानी दे सकते हैं। और खोड़ा के बराबर से गंगा जल की पाइपलाइन जा रही है, और जो है पानी इनके देने की इच्छा निगति चाहते हैं। अगर इनका खोड़ा की समस्या खत्म हो गई तो बीजेपी का वोट बैंक खत्म हो गया। आप कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में, खोड़ा कॉलोनी में? कॉलोनी में रहते हुए करीब 30 साल हो गए मेरे को रहते तो हुए। आप क्या कुछ समस्याएं तब से लेकर अब तक देख रहे हैं कि वो जस की तस बनी है? बिल्कुल जस की तस बनी है। कुछ जब से नगर पालिका बनी है, जो रोडों के जो दावा करते हैं ना, ये हमने रोड बनवाई है, ये नगर पालिका बनने पर नगर पालिका ने सड़कें बनवाई हैं। आज की डेट में भी बीजेपी के जो यहाँ के मंत्री जी हैं BK सिंह, उनका भी सांसद निधि का पैसा ही समझ लो वापस जा रहा है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे हम तो, बिल्कुल वोट देने के पहले वोट, उसके बाद कुछ खान पीन होगा हमारा, पहले वोट देंगे। तो किस आधार पर वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा, और खोड़ा का पानी का समस्या है खाली। बाकी तो खोड़ा में काफ़ी कुछ विकास हुआ, हमने तो देखे काफ़ी गड्ढे थे एक समय में, यहाँ लाइटें नहीं हुआ करती थी, गड्ढे हुआ करते थे। जब से ये खोड़ा कॉलोनी नगर निगम में आई है तब से काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है। हर रास्ते हर गलियाँ पक्की पाएंगी, रोड सबको लाइट वाइट है। बस पानी की समस्या है, पानी को हम जरूर, हम उसके लिए हम उठाइए आवाज़ और साथ है कि पानी की समस्या अगर हमारा केंद्र या योगी सुनते हैं तो वोट तो। कितने समय से रह रहे हैं इस कॉलोनी में आप? मेरे को 22 साल हो गए इस कॉलोनी में। 22 साल से पानी की समस्या जो है, क्योंकि मैंने अभी बात की लोगों से, सभी से, सब यही कह रहे हैं कि पानी की समस्या प्रमुख समस्या है। तो किसी को अवगत करवाया? हॉस्पिटल भी नहीं है। नहीं, अब ये तो इसके लिए अब हर सरकार जो भी आती है वोट ले जाती है, पानी ये ला रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर बार यही रहता है और वोट दे देते हैं हम लोग। तो अपेक्षा क्या है अब जो उम्मीदवार जीत के आएंगे उनसे? अब वो यही रहेगी, हमारी पानी के लिए रहेगी, पर लेकिन हमारा मेन पानी के साथ साथ हमारा केंद्र भी मुद्दा होगा। कोई केंद्र जो हमारा जो मेन मुखिया बैठेगा हमारे केंद्र में, उसको नजर रखते हुए वोट देंगे हम। हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। खोड़ा कॉलोनी की बात करें हम, माफ कीजिएगा, खोड़ा कॉलोनी में जो प्रमुख समस्या है वो यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। पानी के साथ साथ महिला सुरक्षा, जो सड़कें जिनकी हालत काफी बदहाल है, वो भी समस्या हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे जनता का मूड खोड़ा कॉलोनी को लेकर। तो सोचा होगा आपने कि भाई ये समस्या, इस आधार पर वोट करूंगा। समस्या का अब जैसे हम अपने कमाओ तो खा, तो कोई देन तो आओ तो नहीं खाने के लिए। हाँ हाँ। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप? हुई 10-12 साल है। 10-12 साल से। और यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में यहीं रह रही 10 साल से, जाई कॉलोनी। तो क्या प्रमुख समस्या क्या कुछ लगती है खोड़ा कॉलोनी की आपको? न कोई पेशा घर लो ना कोई बनवाओ। हाँ, तो इसके
बारे में जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत करवाया किसी को, आपने बताया किसी को जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उनको? ना काऊ को ना कहीं आते हैं वो आपके पास बात करने, जनसंपर्क करने के लिए पहुंचते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। हाँ। चलिए, हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर वो कितने सालों से वोट डाल रहे हो, क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं। वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल जाएंगे वोट डालने। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप? काफी साल 300 साल हो गई। तो आपके सामने तो कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को? अब क्या तो सरकार भैया पानी विकास करेगा उसको देंगे वोट, कि पानी समस्या पूरी करेगा। प्रमुख समस्या क्या है खोड़ा कॉलोनी की बात करें तो? थोड़ा हम सारे समस्या आ रही तो बहुत समस्या है। जैसे कि क्या कुछ पानी की बताई आपने, और उसके अलावा क्या कुछ समस्या है? महंगाई भी है, बहुत सारी चीजें है, महंगाई भी है। तो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है बुजुर्गों के लिए, उनका लाभ लिया आपने? हमने न लिया कोई लाभ नहीं लिया। तो जो कैंडिडेट यहाँ से उतारा गया है, जो प्रत्याशी उतारा है पार्टियों ने, वो मिलने आए हैं आपसे? सूरत न देगी, कौन सा है अभी किसी ना देगी सूरत, हमने तो दी किसी की सूरत नहीं देखी। ना। वोट देने के लिए पहुंचेंगे इस बार आप 2024 के चुनाव के लिए? बिल्कुल जाएंगे जी। तो मुद्दे क्या कुछ सोचे हैं इस बार कि हाँ इस मुद्दे को लेकर जाना है मुझे 2024 के चुनाव को देखते हुए? वो तो मुद्दा आपको पता ही है, मुद्दा तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमसे ज्यादा आप गली गली और हर पब्लिक से। हाँ नहीं, आप क्योंकि देखिए आप मार्केट में बैठते हैं, आपकी दुकान है यहाँ पर, तो आप यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। यहाँ की समस्याएं केवल पानी की है, और पानी का मुद्दा तो पहले जोगी जी को पहुँचा दिया गया है इस बात के लिए। तो कोई संज्ञान लिया गया? आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जो यहाँ पर कैंडिडेट है जिसको खड़ा किया गया है, वो आते हैं आपसे, जनसंपर्क करते हैं, मिलते हैं? नहीं, अभी तो जनसंपर्क को पहली बार उनका टिकट ही मिला है यहाँ से। अच्छा, हाँ तो अभी तक आए नहीं है वो? नहीं आए नहीं थे अभी तक। अगर वो जीतते हैं तो उनसे क्या कुछ अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा तो होती है, देखो बाकी उनका इरादा है, पब्लिक का इरादा तो जो है, जो आश्वासन दिया है उन्होंने, तो वो निभाएंगे ना फिर तो। वोट देने के लिए जाएंगे आप इस बार? जाएंगे। तो सोचे होंगे मुद्दे, यूथ भी हैं आप, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सोचे हैं मुद्दे तो बहुत सारे, रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, क्योंकि जितने बड़े बड़े दावे हमारे प्रदेश में भी किए जा रहे हैं, उन चीज़ों पे कितना अमल हो रहा है, इन चीज़ों का क्रॉस चेक होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन से बेसिक मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी हम एक चेहरे को पहचान रहे हैं, मोदी जी हो या फिर मान लो राहुल गांधी हो, इंडिया गठबंधन हो। हमारा प्रमुखता से यही कहना है कि मुद्दे कोई भी हो, उन चीजों का चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर समस्या जिस तरीके से लोगों ने बताया कि पानी की समस्या है, जिस तरीके से आप क्या कुछ एज एन यूथ क्या कुछ समस्याएं देखते हैं अगर बात करें? देखो मैंने तो बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और मैंने समय रहते बहुत सारी चीजों को उठाया है। विषय ये है कि उन चीजों पे कोई कार्य नहीं हुआ है। मैंने सीसीटीवी को लेकर काफी जोर शोर से शासन प्रशासन के सामने रखा, उन्होंने उन चीजों को दबा दिया। सीसीटीवी एक ऐसा मोड है जहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ जाती हैं। अब क्या विषय है कि पब्लिक सेफ्टी पे इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उस चीज की एक तय तरीके से उस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बार वोट देने के लिए आप जाएंगे तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सोचकर पहुंचेंगे मतदान स्थल पर? मतदान स्थल पे ये देखेंगे कि हमारे पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। जो पानी का इतना इस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी होके अभी तक शासन और प्रशासन ने कोई भी इसमें स्टेप नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है, पानी जैसी बेसिक चीज़ नहीं मिल पा रही, क्या मिलेगा? इतनी बड़ी आबादी का वोट सबको चाहिए, एवरीबॉडी वांट टू वोट, बट फैसिलिटी और चीज़ों देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। कब से रह रहे हैं खोड़ा कॉलोनी में? यहाँ से 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कंटिन्यूसली रहते हुए। पानी की समस्या इतनी गहरी समस्या है जिसके बगैर आदमी एक दिन नहीं गुजार सकता है, और लोग कंटिन्यूसली पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। और कोई भी कितनी सरकारें हैं, किसी का कोई एफर्ट नहीं हुआ। 20 सालों से ये जो समस्या जस की तस बनी हुई है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है, लोग बोरिंग कराते हैं, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर बोरिंग होती है, फिर नीचे चला जा रहा है। इतनी कॉस्टिंग है पानी की कि लोग पानी के लेके बहुत परेशान है, इंडीड बहुत परेशान है। प्रत्याशी से क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि देखिए वोट है, वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं वो आपके पास? कुछ नहीं, ये पानी को लेके सारे लोग वोट मांगते हैं, मगर समस्या जस की तस है। अपेक्षा तो कुछ होगी प्रत्याशी से कि भाई ये तो होना ही चाहिए, जीत जाए तो। जीत जाए हो जाए, मगर हमें अब देखो क्या बनता है। ये तो आप लोगों के माध्यम से शासन तक पहुंचाइए। हमारे इंटरव्यू को आप अगर सही दिशा में सही जगह पहुंचाएंगे तब ये चीज़ संभव है कि पानी जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। समस्या अगर खोड़ा कॉलोनी की माने तो वो पानी की समस्या है ना, पानी की समस्या है, और भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत अच्छी समस्या होनी चाहिए कि पुलिस की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। वोट देने के लिए जाएंगे आप? अरे वोट में तो जाएंगे ही भाई, जब वोट है तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं विकास को लेकर जो सोचे आपने किस आधार पर वोट दें? पानी है ही नहीं है खोड़ा में, ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, काय का विकास है, कुछ नहीं है। तो अब क्या कुछ अपेक्षा है जो जीत कर यहाँ पर प्रत्याशी आएगा उससे?
अब कहेंगे ही और क्या कर सकते हैं, कहना ही है, करना तो उसके हाथ में है ना, करेगा नहीं करेगा। अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? महिला तो सुरक्षा है ही है, मान लीजिए महिलाओं का तो सुरक्षा है ही है, सब चीज ठीक है, पर यही चीज जो जरूरत की चीजें है यही नहीं है, नहीं तो सुरक्षा तो बहुत ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमारे साथ एक बुजुर्ग चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत करने चाहेंगे। आप वोट देने के लिए पहुंचेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल। तो मुद्दे आपने सोचे, क्योंकि देखिए आप बुजुर्ग, आपने कई सरकारें आती और जाती हुई देखी हैं अपने सामने, देखिए। हाँ। तो उसके आधार पर कैसे वोट करने के लिए पहुंचेंगे? क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि बिजली तो ठीक आ रही तकरीबन, और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी की प्रॉब्लम है और रोड की थोड़ी प्रॉब्लम, नाली वाली की प्रॉब्लम है। तो ये जो पानी की प्रॉब्लम मैं सुनती आ रही हूँ कि सभी कह रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या है, तो इससे अवगत करवाया किसी को? हाँ, अपने जो संपर्क नेता टाइप लोग थे उनको हम बोले हम लोग पानी के इंतजाम उनकी तरफ से क्या कुछ सामने आया? करवा रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने गए थे दो एक बार, वो हाईवे पे गए थे, प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। कितने सालों से आप वोट डालते हुए आ रहे हैं? 30 साल करीब। तो इस बार अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो काफी डाउन चला गया है पिछले, जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जागरूकता की कमी है बच्चों में, बच्चे नहीं जाते, बाकी बुजुर्ग तो 50 से ऊपर वाले सभी जा रहे हैं वोट देने। तो अभी क्या कुछ अपेक्षा है जो कैंडिडेट यहाँ पर जीत कर आएगा उससे? यही अपेक्षा है कि भाई पानी वानी की, बिजली की जो कमियां उसके दूर जाए, ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगे हैं, तारें झोल रही हैं, उसको ठीक किया जाए। रोड पर जो गड्ढे हैं और नालियाँ खुली रहती हैं, जरा उसकी सफाई पर ध्यान दिया जाए, यही है। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत करना चाहेंगे। वोट देने के लिए जाएंगे आप इस बार? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। तो कोई प्रमुख मुद्दे आपने सोचे हो कि हाँ ये तो होना ही चाहिए क्षेत्र में, इस बेसिस पे, इस आधार पर मैं वोट दूंगी? मैडम पानी की समस्या है जी, यहाँ पे मेन समस्या वो सॉल्व होनी चाहिए। ये पानी की समस्या मैं सभी से सुनती आ रही हूँ, तो आप लोगों ने किसी को अवगत करवाया इस समस्या से, क्योंकि बड़ी समस्या है ये? मैडम करवाया, लोगों ने करवाया होगा इस बार, क्योंकि जो इस बार वो चेयरमैन हुए हैं ओम पाल शर्मा, तो उनको अवगत कराया होगा, सभी ने करवाया खुड़ा में। तो अभी जो यहाँ पर पानी की समस्या है, तो आप लोग किस तरीके से उससे निवारण के लिए क्या कुछ करते हैं, मतलब क्योंकि प्रबंध तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ? मैडम कई लोगों का प्लांट से पानी लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, एक बोरिंग होता है, तब पानी आता है मैडम। तो अब क्या कुछ अपेक्षा है जो यहाँ पर जीत कर आएंगे उनसे? मैडम यही अपेक्षा है कि वो पानी ला दें बस। तो वो प्रत्याशी आते हैं, जनसंपर्क करते हैं आपसे? नहीं मैडम, किसी ने नहीं जी, किसी ने नहीं करा। और आज हम पहुंची हैं सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की कॉलोनी, खोड़ा कॉलोनी में। ये कई मायनों में अहम मानी जाती है, चाहे किसी भी तरह से इसको देखा जाए। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ की पूर्व चेयरमैन रीना भाटी, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव है, किस तरीके से आप इसको देखती हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए लोकसभा चुनाव तो माननीय मोदी जी का है, और यहाँ खोड़ा नगर पालिका से हर बार भाजपा को पूरी बहुमत से वोट मिलती है, और इस बार भी भाजपा के ही कैंडिडेट जीत कर जा रहा है। जी, आप यहाँ पर चेयरमैन रही हैं, तो किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको किस तरीके से देखती हैं? यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे वो ज़्यादातर भाजपा की सरकार में ही उनका निस्तारण हो चुका है। कहीं ना कहीं पानी की समस्या थी, और जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो पानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जनता के बीच आते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ का बजट इस वक्त पास कर दिया गया है। वो आचार संहिता और चुनाव होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में पानी का भी जो मुद्दा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कम से कम 2600 गलियाँ हम लोगों ने बना कर दी अपने कार्यकाल में, और सभी नाले नाली, नए खंबे, नई लाइटें, और 2 सरकारी स्कूल बना कर दिए, एक हॉस्पिटल बना कर दिया, जगह जगह पिंक शौचालय वगैरह सब चीज़ हम लोगों ने बना कर दी अपने कार्यकाल में। तो मेरे को लगता है जनता हम भाजपा से खुश है। सिर्फ सीवर के लिए भी परमिशन हो गई थी, पानी के लिए भी बजट आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर भाजपा के लोगों को जनता के बीच में मतलब जवाबदेही होना पड़ेगा। सब लोग खुश हैं, और भाजपा के लिए एक तरफा वोट डलने वाली है। तो ये हमने खोड़ा कॉलोनी वासियों का मूड जाना, क्या कि 2024 के चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ मूड है। आपको बताएं कि इस कॉलोनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी इसको माना जाता है। इसके साथ ही साथ 12 लाख
यहाँ पर लोग जो है, आमजन जो है वो निवास करते हैं। मेरे पीछे आप NH-24 भी देख पा रही हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनको जोड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर हमने जो लोगों की समस्याएं हैं वो जाने, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की समस्या यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर पिछले 20 से 40 साल 30 साल पहले से रह रहे हैं, वो समस्या के लिए कह रहे हैं कि वो समस्या जस की तस बनी हुई है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जो पानी की समस्या है वो अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन अब लोगों को आशा है कि आखिर जो अब कैंडिडेट जीत कर आता है वो हमारी जो पानी की समस्या है, जो हमारी मुख्य समस्या है, उसको किस तरीके से हमें निजात दिलाता है, क्या कुछ प्रयास हमारे लिए करता है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से खोड़ा कॉलोनी वासियों की ये जो मुख्य समस्या, पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ये समस्या दूर होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ दीपिका चांगिर की रिपोर्ट।